नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को निपटाने के चक्कर में योगी आदित्यनाथ को पहली ही सीढ़ी पर बहुत तगड़ी वाली चोट लगी है। कोर्ट का सीधा आदेश है, अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी अभी नहीं होगी। जी हां, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बाल यौन उत्पीड़न केस में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा ने अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया। इसके साथ ही कोर्ट ने दो बड़ी बातें कही। पहला, फैसला आने तक गिरफ्तारी नहीं होगी, और दूसरा, शंकराचार्य जांच में पूरा सहयोग करेंगे। हाई कोर्ट में शंकराचार्य का पक्ष वकील पीएन मिश्रा ने रखा, वहीं राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल को पेश किया गया। वहीं शिकायतकर्ता आशुतोष पांडे की वकील रीना सिंह ने भी दलीलें रखी। अब मार्च के तीसरे हफ्ते में केस की सुनवाई होगी, मतलब कम से कम 1 महीने तक शंकराचार्य की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। हाई कोर्ट के फैसले पर संतोष जताते हुए अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि शंकराचार्य जैसी संस्था को बदनाम करने की कोशिश की गई। आज जो हालात हैं, अपने भाई पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। सारा अमला भ्रष्ट नहीं हो सकता, कहीं तो कोई होगा जिसके मन में न्याय होगा। इसलिए संघर्ष जारी रहना चाहिए। पूरे देश का हिंदू समुदाय आशंकित था। उन्हें लगने लगा था कि हमारे गुरु ने क्या गड़बड़ी की है। मुकदमा झूठा बनाया गया था। उन्होंने कहा कि जिन बाल सन्यासियों यानी बटुकों के जरिए यह खेल खेला जा रहा है, वो कभी भी उनके आश्रम में रहे ही नहीं है। आपको बता दें कि शंकराचार्य ने बटुकों के यौन उत्पीड़न मामले में 24 फरवरी को अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई थी। गिरफ्तारी पर रोक लगने से शंकराचार्य के मठ में जश्न का माहौल है। दरअसल तुलसी पीठ के स्वयंभू जगत गुरु रामभद्राचार्य के चेले आशुतोष पांडे उर्फ आशुतोष महाराज ने पॉक्सो एक्ट के तहत जिला कोर्ट में याचिका दाखिल की थी कि माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बाल सन्यासियों के साथ यौनाचार किया है। इस मामले में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। इस पर जज विनोद कुमार चौरसिया ने आदेश दिया कि इलाहाबाद पुलिस अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफआईआर करे और मामले की जांच करे। इसी के बाद झूंसी थाने की पुलिस ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ बटुकों से कुकर्म की एफआईआर दर्ज की थी। पॉक्सो एक्ट में एफआईआर के बाद तत्काल गिरफ्तारी का प्रावधान है। प्रयागराज पुलिस 5 दिनों तक बनारस में डेरा डंडा डालकर बैठी रही कि ऊपर से हरी झंडी मिले तो अविमुक्तेश्वरानंद को गिरफ्तार करे। अब देखिए कि आशुतोष पांडे और रामभद्राचार्य के पीछे से योगी ने अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ यहां तक तो चाल चल दी, लेकिन यहां से आगे बढ़ने में उनकी हवा सरकी हुई थी, क्योंकि बनारस से शंकराचार्य की गिरफ्तारी का सीधा मतलब होता नरेंद्र मोदी और अमित शाह को खुली चुनौती। दोनों ही इस खेल में योगी के साथ नहीं है, और अमित शाह तो इस मामले में योगी को ही निपटाने का मौका देख रहे हैं। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद इलाहाबाद पुलिस बनारस तो पहुंच गई थी, लेकिन उसकी हैसियत नहीं हुई शंकराचार्य के आश्रम में पैर रखने की, यहां तक कि पूछताछ करने की भी। योगी आदित्यनाथ और प्रयागराज की पुलिस इस मामले में बुरी तरह फंस गई थी। दूसरी तरह से कहें तो दोनों ही मन इंतजार कर रहे थे कि अदालत गिरफ्तारी पर रोक लगा दे तो इज्जत बच जाए, और अदालत ने अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी पर रोक लगाकर उनकी बहादुरी के चीथड़े उड़ने से बचा लिया। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, यह तो शुरुआत भर है। शंकराचार्य कह रहे हैं कि पुलिस नार्को टेस्ट करवाए और सबका करवाए। सच को सामने लाने के लिए नार्को टेस्ट सहित जो भी जांच जरूरी हो वो होना चाहिए। झूठ की उम्र लंबी नहीं होती, सभी प्रमाण पेश किए जाएंगे। इसके बाद से कूदने वालों की, उछलने वालों की घिघी बंधी हुई है। अविमुक्तेश्वरानंद से उलझने का मामला अभी तक तो योगी आदित्यनाथ के नियंत्रण में है, लेकिन 1 इंच भी इधर से उधर हुए तो भाजपा और नरेंद्र मोदी के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने भी पूरे घटनाक्रम पर आंखें गड़ा रखी हैं, और वो हरगिज योगी आदित्यनाथ के साथ नहीं है, क्योंकि जनता के बीच जो संदेश है वो ये कि अहंकार की लड़ाई में योगी आदित्यनाथ जिस गड्ढे में उतर चुके हैं उसमें शंकराचार्य को जबरन कीचड़ में लपेटा जा रहा है,
और उनके साथ अच्छा नहीं हो रहा है। सवाल यह भी है कि अगर अविमुक्तेश्वरानंद इतने लंबे समय से बच्चों का यौन उत्पीड़न कर रहे थे तो इस पर रामभद्राचार्य के हिस्ट्री शीटर चेले आशुतोष पांडे की भुजाएं तभी क्यों फड़फड़ाई जब माघ मेले में और फिर बनारस में मंदिरों को गिराए जाने पर अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी के खिलाफ जंग छेड़ दी। वकील अलग नाराज है क्योंकि शंकराचार्य का केस लड़ रहे वकील श्रीनाथ त्रिपाठी को बम से उड़ा देने की धमकी दी गई। इसे लेकर पुलिस के हाथ पैर फूले हुए थे। किरकिरी से बचने के लिए बनारस पुलिस ने फौरन इसकी एफआईआर दर्ज की और 20 घंटे की तफ्तीश के बाद कानून के एक छात्र अजीत कुमार सरोज को आरोपी बताकर पकड़ लिया। पुलिस का दावा है कि धमकी देने वाला बनारस कचहरी में ही प्रैक्टिस करता है और उसने पूछताछ में बताया है कि पड़ोसी को फंसाने के लिए बनारस कचहरी और शंकराचार्य के वकील को बम से उड़ा देने की धमकी दी थी। आपको बता दें कि श्रीनाथ त्रिपाठी को 25 फरवरी देर रात जान से मारने की धमकी मिली थी। उनके मोबाइल पर आए मैसेज में लिखा था, वाराणसी की कचहरी को बम से उड़ा देंगे, तुम्हें भी। हालांकि ये बात किसी को हजम नहीं हो रही है कि कानून का कोई छात्र जिसने अदालती प्रक्रियाओं और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बारे में अच्छी खासी पढ़ाई की हो वो इस तरह का काम बिना किसी मोटिवेशन के करेगा। जो भी हो, लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद के मामले में योगी आदित्यनाथ की ठीक ठाक किरकिरी हो चुकी है। आपको याद दिला दें कि प्रयागराज माघ मेले में 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य और प्रशासन के बीच जबरदस्त विवाद हुआ था। इसके 8 दिन बाद 24 जनवरी को रामभद्राचार्य के हिस्ट्री शीटर चेले आशुतोष पांडे ने पुलिस कमिश्नर से शिकायत की। इसमें महाकुंभ 2025 और माघ मेला 2026 के दौरान बच्चों से यौन शोषण के आरोप लगाए गए थे। पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की तो रामभद्राचार्य के हिस्ट्री शीटर चेले ने 8 फरवरी को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में याचिका दाखिल की। 13 फरवरी को 2 बच्चों को इलाहाबाद पॉक्सो कोर्ट में पेश किया गया। 21 फरवरी को उनके बयान दर्ज हुए और कोर्ट के आदेश पर उसी दिन झूंसी थाने में एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर में शंकराचार्य, उनके शिष्य मुकुंदानंद और 2-3 अज्ञात आरोपी बनाए गए हैं। 24 फरवरी को शंकराचार्य ने प्रयागराज के एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल शर्मा पर आशुतोष पांडे के साथ मिलकर साजिश रचने का आरोप लगाया। साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की। इसी बीच 26 फरवरी को शंकराचार्य के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में बच्चों की मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई। इस रिपोर्ट को सील बंद लिफाफे में कोर्ट में पेश किए जाने की बात सामने आ रही है। वहीं दावों के मुताबिक पहली बार एक पीड़ित बटुक मीडिया के सामने आया। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में उसने दावा किया कि मैं अध्ययन के लिए गया था, तभी मेरा शोषण किया गया। इस पर भी अविमुक्तेश्वरानंद ने अलग जंग छेड़ दी है। उनका कहना है कि जब अभी तक की सारी सुनवाई बंद कमरे में जज के सामने केवल संबंधित वकीलों और पीड़ितों के बीच ही हुई है तो चैनल को कैसे पता चला वही पीड़ित है। ये पहचान बताई किसने और किस नियत से? जो भी हो, लेकिन फिलहाल अविमुक्तेश्वरानंद का मामला योगी आदित्यनाथ के लिए गले की फांस बनता नजर आ रहा है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।